फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे उन्होंने बोला कि रवि ने उसकी मेड को रोका कर्ड को ब्रास वेसल में रखने से, क्यों? क्योंकि ब्रास इज अ अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। चलो कॉपर के साथ कर्ड में क्या होता है, कर्ड में होता है एसिड, ठीक है। कर्ड का एसिड जो होगा वो कॉपर के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, वो तो पता ही है हमें। जिंक के साथ तो एसिड रिएक्ट कर जाते हैं ना, कॉपर के साथ तो इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बट जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अगर मान लो जो एसिड कर्ड में प्रेजेंट है उसको एच लिख लेते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन में, तो आपके पास क्या बनेगा, Za2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन जाएगा। दिस रिएक्शन विल अकर इन दी कर्ड। और हो सकता है ये जो सॉल्ट बना है, जिंक का सॉल्ट जो बना है, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसलिए उसने मना किया अपनी मेड को कि दही को, कर्ड को आपने ब्रास वेसल में नहीं रखना। अगर रखोगे तो आपके पास जिंक का सॉल्ट बनेगा जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, पॉइजनस है। जो चीज हमारी बॉडी को सूट नहीं करती, जो चीज हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं बनी, अगर वो हम उसको खाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल ही है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। सो अब देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, व्हाट वैल्यूज वर नोटिस्ड इन रवि। रवि में कौन कौन सी वैल्यूज हैं कि वो पहली बार 10th में पर्चियां चला के पास नहीं हुआ है, ठीक है। 10th में वो लॉजिकली पढ़ा है, क्योंकि ये कंसेप्ट 10th में आ जाते हैं, चाहे उसने आगे नॉन मेडिकल मेडिकल कुछ भी रखा हो, बट उसने क्या किया 10th में, ही गेन द नॉलेज। ओके, सो मतलब उसने लॉजिकल स्टडी करी है, इसका वैल्यू ये बन गई उसके ऊपर। और वो बहुत ही, मतलब कह सकते हो आप, प्रोएक्टिव टाइप है। मीन्स कि वो उन चीजों को अप्लाई भी करता है, जिन चीजों को वो पढ़ता है वो अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करता है, उनको समझ के इम्प्लीमेंट भी करता है। तो वैल्यू जो है वो ये हो गई। वाई शुड कर्ड नॉट बी केप्ट इन दी ब्रास वेसल, वो तो उसने समझा ही दिया होगा अपनी मेड को कि इसमें ब्रास में, ब्रास इज मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर, इन दोनों का अलॉय होता है। जिंक जो है दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड ऑफ द कर्ड एंड गोइंग टू मेक सॉल्ट ऑफ जिंक, एंड दैट इज नॉट एडिबल एट ऑल। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड, चलो जी, गोपाल आस्क्ड हिज फादर दैट compound such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Why? Being a postgraduate in science, his father explained such thing properly. Answer the following questions based on the above information. First question is, what are values displayed by the Gopal? How did his father explain such thing properly? ठीक है, गोपाल ने अपने पापा से क्या पूछा है कि अल्कोहल और ग्लूकोज, उसको अल्कोहल का फॉर्मूला मालूम है, C2H5OH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। अल्कोहल वैसे कई तरह के होते हैं, बट जब भी जनरल पर्पज में अल्कोहल वर्ड यूज करते हैं वो हम एथेनॉल के लिए यूज करते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और इथेनॉल में 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन के तो मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, एटम्स हैं। एटम्स तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन के और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन के कई सारे एटम प्रेजेंट हैं। बट इनको एसिड क्यों नहीं बोला जाता, उसने अपने पापा से ये पूछ लिया, ठीक है। तो इससे गोपाल की क्या वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है कि वो बड़ा क्यूरियस है, ठीक है। वो कहता है कि HCl जो है, HCl एसिड है, ठीक है। एसिडिक एसिड जो है ये भी एसिड है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड जो है ये भी एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी एसिड है, ठीक है। और इससे हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि जो भी एसिड हैं उनमें कॉमनलिटी क्या है, हाइड्रोजन। तो इट मींस होने को तो फिर जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है ये भी एसिड होने चाहिए थे, बट ये क्यों एसिड नहीं है। अब इसके दिमाग में वो आया, इट मींस वो बड़ा क्यूरियस है, ठीक है। ही इज वेरी क्यूरियस, ही टेक हिज स्टडीज सीरियसली, ओके। एंड उसको होता है कि मैं सीखूं चीजों को,
चीजों में कोरिलेशन ढूंढो, he wants to find correlation, he want to apply his knowledge, ओके क्लियर, जो उसके पास लिमिटेड नॉलेज है अभी, क्लियर, उसको वो अप्लाई करना चाहता है। तो पहला तो हो गया वैल्यूज डिस्प्ले जो गोपाल की है, वो तो आपको पता लग गई कि वो वेरी क्यूरियस क्यूरियस हो गया, वो अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, वो अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है ये क्यों नहीं है, इनमें तो हाइड्रोजन होता ही है वैसे तो, ठीक है। और उसके पापा ने उसको क्या एक्सप्लेन किया होगा बताओ जरा, ठीक है, क्या बोला होगा उसके फादर ने उसको? सर की जरूरी नहीं है कि मतलब जो भी एसिड्स, ये तो कॉमन है कि एसिड्स हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि सारे हाइड्रोजन कंटेन करने वाले कंपाउंड्स एसिड्स हों। एग्जैक्टली और इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहूंगा कि जो एसिड होते हैं उनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, which can be furnished in form of H positive ion on dissolving in water। वाटर में डिसॉल्व करने पे एसिड, वो वाला एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है, ओके क्लियर। बट जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में जैसे ये इथेनॉल है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये एज सच ही रहता है, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करता, इसलिए ये एसिड नहीं है। एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन या एसिड में प्रॉपर कॉमनैलिटी क्या होती है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन में फर्निश हो सकता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, बट अल्कोहल्स और ग्लूकोज के केस में क्या होता है, इनको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये एज सच रहते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ऑल एसिड्स आर containing hydrogen, but that hydrogen is furnished in form of H positive ion when dissolved in water, okay, ये commonality होती है सभी एसिड्स में। तो दैट्स इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपके थे कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। नाउ नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो ये कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये हमने आज भी करने हैं, कल के लिए भी कुछ रखने हैं, ओके। थोड़े बहुत क्वेश्चन आज करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे कल, ओके। और साथ में कल एमसीक्यूज भी आपने एमसीक्यूज भी करके रख लेने हैं कल तक, और ये भी आपने कंप्लीट कर लेने हैं। जिन्होंने नहीं किया था अभी तक काम, उनका काम बढ़ गया है थोड़ा सा, क्लियर, बट करना है कल तक, अब कल से पेंडिंग नहीं डलना चाहिए अब। क्वेश्चन नंबर 69, P and Q are aqueous solution of sodium chloride and sodium hydroxide respectively, which of these will turn blue litmus red, red litmus blue? देखो आपके पास एक कंटेनर में आपने वाटर लिया, उसमें NaCl डाल दिया, ठीक है, और एक कंटेनर में वाटर लेके उसमें डाल दिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला जो सॉल्यूशन बना इसको बोला P, और ये वाला जो सॉल्यूशन बना ये इसको बोला Q, ठीक। अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा है, जैसे ये NaCl का सॉल्यूशन जिसको P बोला, ठीक है, और Q क्या है, NaOH का सॉल्यूशन, फिर इसमें कौन सा सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगा? कोई भी नहीं, क्योंकि NaCl जो है ये न्यूट्रल है, ये पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, इसका पीएच 7 होता है, तो ये लिटमस की जो लिटमस है उसका रंग कलर चेंज नहीं करता। जो आपके पास NaOH है ये क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू करता है, तो ब्लू लिटमस को रेड करने वाला हमारे पास कोई नहीं है। हाँ, रेड लिटमस को ब्लू करने वाला हमारे पास सोल्यूशन कौन सा है, क्यू, क्योंकि क्यू इज द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। नाउ नेक्स्ट 70th,
अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को 70th को। अ मेटल सॉल्ट ए इज ब्लू इन कलर, कोई मेटल का सॉल्ट ए है जो ब्लू दिखता है कलर में। व्हेन सॉल्ट ए इज हीटेड स्ट्रांगली over a burner, then a substance B is eliminated and a white powder C is left behind. जब A को हीट करते हैं तो सब्सटेंस B जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है, और C जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में है। कौन सा पाउडर है? व्हाइट कलर का। When a few drops of liquid D, जब इसमें दोबारा लिक्विड D डालो, added to powder C, it become blue again, ये दोबारा से ब्लू बन जाता है। What would be A, B, C and D? ठीक है। सर अब ए ब्लू कॉप कलर के सॉल्ट किसके होते हैं? CuSO4 और 5H2O। हाँ, ब्लू कलर के सॉल्ट किसके होते हैं? कॉपर के। और कॉपर का जो कॉमनली सॉल्ट आपने अभी तक इस लेवल तक पढ़ा है, हालांकि कई सारे कलर कॉपर के सॉल्ट होते हैं, कॉपर क्लोराइड हो गया, ये भी ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड हो गया, ये भी ब्लू कलर का होता है। ब्लू तो कई सारे कॉपर के सॉल्ट होते हैं, बट आपने अभी तक तो यही पढ़ा है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ए विल बी दिस। जब आपने इसको हीट किया, आपको पता है ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। जब आप इसको हीट करोगे, व्हाट यू विल गेट? कॉपर सल्फेट प्लस 5H2, ये 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज हुए, ये बाहर आ गए सॉल्यूट। ठीक है, और जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, दिस इज व्हाइट इन कलर। तो पाउडर सी कौन सा है? ये वाला कॉपर सल्फेट जो व्हाइट बना है। ठीक है, और जो इवेपोरेट हो गया था सब्सटेंस बी, जो एलिमिनेट हो गया था, वो ये था वाटर। ठीक है, और जब इस व्हाइट कलर पाउडर में आपने क्या डाला था? डी, तो ये दोबारा से ब्लू बन गया था ना। तो ये डी क्या है? डी भी वाटर ही है। ठीक है, तो बी और डी जो है, बी जो है वो क्या है? वाटर, जो कहाँ से निकला है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो बाहर निकला है वो है बी। ओके, डी क्या है? वाटर, ये भी वाटर ही है डी भी। ए क्या है? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट विच इज पेंटाहाइड्रेटेड, एंड सी क्या है आपका? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट आपके पास आता है 71st। When a concentrated aqueous solution of substance X is electrolyzed, then NaOH, chlorine, H2 are produced. Name the substance X and what is the special name of this process? ठीक है, इसमें आपको याद आता है, क्या याद आता है? बताओ जरा, बोलो। ये रही बैटरी, बैटरी का सर दो NaCl। हाँ, NaCl, वेरी गुड। ठीक है, NaCl का एक्वा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड जब लें, उसको जब इलेक्ट्रोलाइज करवाएं, इलेक्ट्रोलाइज कैसे करवाते हैं? बैटरी उसको दो इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं? क्योंकि ये खुद रिएक्ट नहीं होने चाहिए। प्लेटिनम इज अ इनर्ट मेटल, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, इसलिए प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए। NaCl का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं और उसमें आप दो इलेक्ट्रोड डिप कर देते हो प्लेटिनम के, और उसके साथ लगा देते हो बैटरी। जिस इलेक्ट्रोड के साथ बैटरी का नेगेटिव एंड लगा है, ये नेगेटिव एंड है ना बैटरी का, ये वाला, उस वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एंड वाले को बोलते हैं कैथोड। उल्टा बोल दिया, कैथोड। और पॉजिटिव जिसके साथ लगा होता है उसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, क्लियर? तो होता क्या है, कैथोड पे आपके पास कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे आपको कौन सी गैस निकलती हुई दिखती है? क्लोरीन गैस। और आपके पास सोल्यूशन में क्या बच जाता है? NaOH। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है इसमें बच जाता है NaOH। ठीक है, तो ये आपके पास होता है, क्लियर? और इस मेथड को जब इसमें NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है, इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है इस प्रोसेस को, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्लोर का मतलब है क्लोरीन, क्लोरीन, और और अल्कली इसमें मींस एक बेस NaOH। बन रहा है NaOH। ठीक है, इसमें अल्कली बन रही है और क्लोर बन रहा है, मतलब क्लोरीन बन रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज दी क्लोर एल्कली प्रोसेस।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज 72nd क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है जो आज करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। 72nd क्वेश्चन में देखो, कंसिडर दी फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कौन कौन से सब्सटेंसेस है? NaCl है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, अमोनिया है, सोडियम कार्बोनेट है, वाटर है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। डाई कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड मतलब ये POP है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट दे रखे हैं, 2 के साथ तो एक ही वाटर लगेगा ना, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये क्या है? ब्लीचिंग एजेंट। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, चलो ये तो हो गया। अब देखते हैं विच ऑफ टू सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से कौन कौन से दो सब्सटेंस हैं जो ब्लीचिंग सर पाउडर बनाएंगे? CaOH2 और Cl2। CaOH2 OH2 plus Cl2। ब्लीचिंग पाउडर। पापा बेटा अपनी साइड से म्यूट करो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में आपके पास, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में से क्लोरीन कैसे निकाल सकते हो बाहर? कैसे निकाल सकते हैं? एक तो एसिड से रिएक्ट करवा सकते हैं, और दूसरा क्या तरीका है? बोलो। फ्लोर एल्कली प्रोसेस। अरे ब्लीचिंग पाउडर बोल रहा हूं मैं। क्या करते हो? ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOH2। CaOH2, क्यों? इन दोनों से क्या हो जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे प्रिपेयर होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब क्लोरीन पास करो तो आपके पास बनता नहीं है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यस एंड सर। वाटर। तो यही तो पूछा हुआ है, विच ऑफ टू सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो कौन कौन सर से हैं? पहले बोला कैल्शियम तो था। हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। रिएक्शन भी बोलो ना। ए, बी, विच फोर सब्सटेंसेस आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाते टाइम कौन कौन से 4 सब्सटेंस ऐसे हैं जो यूज होते हैं? NaCl, सर अमोनिया, NaCl, NH3 और H2O और CO2। ये वाले 4। क्योंकि ये 4 मिलके क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोजन। कैसे रिएक्शन होता है? NaCl प्लस अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2, दे गिव व्हाट दे गिव? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NaCO। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, मेन आपका ये प्रोडक्ट है, विच इज दी बेकिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपके पास बनता है सोडियम कार्बोनेट, ओके। और इस सोडियम कार्बोनेट को आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, वाटर में, और रिक्रिस्टलाइज होने दोगे, तो इसके साथ क्या होता है? 10 वाटर ऑफ डॉट क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल जुड़ H2O। जाते हैं। ये 3 स्टेप में होता है ना, स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 इज दिस, स्टेप 3 इज दिस, ओके। तो अल्टीमेटली आपको ये 4 ही लेने पड़ते हैं, उसके बाद तो बस हीट वगैरह ही करना होता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच कंपाउंड रिप्रेजेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वाला मैंने बताया था ना, या तो ये फॉर्मूला होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अगर 2 कॉमन निकल जाए तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, या तो ये फॉर्मूला होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP। डी, विच कंपाउंड इज पार्ट ऑफ बेकिंग पाउडर। कौन सा कंपाउंड है जो बेकिंग पाउडर का पार्ट NaCO3। हो? NaCO3। अगर एसिड लिखा होता तो एसिड भी यहाँ साथ में आ जाता, अगर यहाँ पे कोई विनेगर वगैरह होता तो। ई, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड की तरह किसको यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaHCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी कर सकते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताना जरा। नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। हमारी स्टमक थोड़ी, आपने स्टमक थोड़ी जला लेनी है। हेलो, आई समझ में बात? यस सर। यस।
यस क्या नाम था उसका जिसने टेस्ट नहीं दिया था, जो बच्चा बोल रहा था नमन। टेस्ट नहीं दिया हुआ? नमन, ठीक है।